नमस्कार दोस्तों। मैं रमेश तिवारी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेने चल रहे हैं जिसका नाम है इनइक्वलिटी, असमानता। बहुत ही रोचक टॉपिक है ये। और अगर आप 25-30 मिनट तक मेरे साथ बने रहोगे तो मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनइक्वलिटी टॉपिक कुछ सिंबल्स पर आधारित है। उन सिंबल्स को हमें ध्यान से समझना है। उन सिंबल्स को हमें ध्यान से समझना है। वो सिंबल हमारे पास क्या है? एक है ग्रेटर, एक है और एक है। इन तीनों सिंबल को हम निश्चित सिंबल कहते हैं या डेफिनेट सिंबल कहते हैं। इन तीनों सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित सिंबल। क्या कहते हैं भाई? निश्चित संकेत, निश्चित संकेत या डेफिनेट सिंबल। और उसके बाद आता है ग्रेटर, बड़ा या बराबर, ग्रेटर और इक्वल, लेस और नॉट इक्वल। इन तीनों सिंबल को, इन तीनों संकेत को हम कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चित संकेत, अनिश्चित संकेत। ठीक है। इनडेफिनिट सिंबल, इनडेफिनिट सिंबल। तो ये पूरा टॉपिक मेरे प्यारे दोस्तों इन्हीं 6 कॉन्सेप्ट पर आधारित, डेफिनिट और इनडेफिनिट। 3 आपके डेफिनिट सिंबल होंगे और 3 आपके इनडेफिनिट सिंबल। इन्हीं पर पूरी अपनी कार्यवाही चले। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्निक बताने चल रहा हूँ। उन टेक्निक को आपको ध्यान से समझना है। अगर आप वो टेक्निक ध्यान से समझते हो तो आपको प्रश्नों को करने में बहुत ही आसानी। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दिया है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल। और अगर एक ही साइड के 3 सिंबल आपको मिल गए, है ना, बड़ा, बड़ा बराबर और बराबर, और इन तीनों में कभी मेरे प्यारे दोस्तों लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, संग्राम हो गया। अगर युद्ध या संग्राम हो गया, लड़ाई हो गया, तो जीतेगा कौन? ध्यान दीजिएगा। अगर इस ग्रेटर की लड़ाई ग्रेटर इक्वल से होती है तो जीतेगा कौन? ग्रेटर जी। अगर इस ग्रेटर की लड़ाई इक्वल से होती है तब कौन जीतेगा? तब भी ग्रेटर जीतेगा। और अगर ये दोनों मिलकर आ जाएं, कभी ऐसा हो कि चलो हम लोग यार अकेले अकेले हार रहे हैं, हम दोनों मिलकर इससे लड़ाई करते हैं, तब भी मेरे प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जीतेगा कौन? ग्रेटर जीतेगा। ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है। इसीलिए मैंने इसको इस रूप में आपको बताने का प्रयास किया कि बड़े की लड़ाई अगर बड़े या बराबर से होगी तो जीतेगा कौन? बड़ा। बड़े की लड़ाई अगर बराबर से होगी तो जीतेगा कौन? बड़ा। तो मतलब ग्रेटर की लड़ाई अगर ग्रेटर इक्वल से होती है तो जीतेगा कौन? ग्रेटर। और ग्रेटर की लड़ाई अगर इक्वल से होती है तो जीतेगा कौन? ग्रेटर। फिर आगे बात करते हैं। लेस की लड़ाई अगर लेस इक्वल से होती है या इक्वल से होती है तो कौन जीतेगा? सेम बात। लेस की लड़ाई अगर लेस इक्वल से होती है तो हमेशा जीतेगा कौन? लेस। लेस की लड़ाई अगर इक्वल से होती है तो जीतेगा कौन? लेस। दोनों मिलकर आ जाए, दोनों मिलकर आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तब भी लेस ही जीते। यहाँ एक बात और समझिए। मान लो चलो ये नहीं, अब केवल ये दोनों आपस में लड़ते हैं, ग्रेटर इक्वल और इक्वल अगर आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? अगर ग्रेटर इक्वल और इक्वल आपस में लड़ते हैं तो अब की बार ग्रेटर इक्वल जीते। इसी तरह से लेस इक्वल और इक्वल आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? तो लेस इक्वल। तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखना है। अगर सेम साइड के सिंबल आपको मिलते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में, तो विनर कौन होगा? ग्रेटर होगा। लेस, लेस इक्वल और इक्वल में, तो विनर कौन होगा? लेस होगा। आई होप आपको बात समझ आई। अब इसके आधार पर मैं आपको 14 एप्लीकेशन दूंगा और सारे क्वेश्चन उसी के अंदर आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए 5 मैंने एप्लीकेशन आपके सामने लिख दिए, 5 एप्लीकेशन आपके सामने लिख दिए, और इन एप्लीकेशन में आपको देखना है, जैसे मैंने लिखा ए बी और सी, ग्रेटर और ग्रेटर। आपको पता है अगर ग्रेटर ग्रेटर आप में आपस में लड़ जाते हैं तो जीतेगा कौन? ग्रेटर। तो यहाँ पर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ए का सी से रिलेशन, तो ए ग्रेटर देन सी। फिर बड़ा बराबर और बड़ा, बड़ा बराबर और बड़ा में कौन जीतेगा? हमेशा बड़ा जीतेगा, ये बात हमने पीछे पढ़ी। तो यहाँ पर ए का सी से रिलेशन, ए ग्रेटर देन। फिर बात आई बड़ा और बराबर में कौन जीतेगा, तो बड़ा और बराबर में मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा कौन जीतेगा? बड़ा। आई होप आपको सब बात समझ। इसके बाद बात करते हैं ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल में जीतेगा कौन? ग्रेटर। फिर बात करते हैं ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर। तो ये 5 एप्लीकेशन तो आपके सेम साइड के हो गए। इसी तरह से 5 एप्लीकेशन आपको मैं और आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपको मिल गया ए लेस देन बी लेस देन सी, ए का सी से क्या रिलेशन? ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी, ए का सी से क्या रिलेशन? इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं ए लेस देन बी इक्वल टू सी, ए का सी से क्या रिलेशन? इसके बाद बात करते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, ए का सी से क्या रिलेशन? इसके बाद बात करते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए का सी से क्या? ये स्थिति, ये स्थिति है। अगर आप गौर से देखो तो लेस और लेस में जीतेगा कौन? आपने कर दिया। लेस और लेस इक्वल में जीतेगा कौन? लेस। आपने कर। लेस और इक्वल में कौन जीतेगा? हमेशा लेस जीतेगा। आपने कर दिया। लेस इक्वल और लेस इक्वल में कौन जीतेगा? लेस इक्वल जीतेगा। लेस इक्वल और इक्वल में कौन जीतेगा? तो ये 10 आपके एप्लीकेशन हो गए, और इन 10 एप्लीकेशन पर अब हम लोग कुछ 2-3 सवाल करेंगे और फिर आगे बचे हुए 4 एप्लीकेशन लेंगे। तो ध्यान से देखते रहिएगा, ये अभी का अभी आपके दिमाग में सब मैं बैठा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगली बात अगर मैं लेता हूं, जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन, क्या ले लिया? P बड़ा है Q से, Q बड़ा है R से, R बड़ा या बराबर S से, और S बराबर T से। मान लेते हैं ये एक इक्वेशन है, और इस पर आधारित मैंने 2 निष्कर्ष आपके लिए ले लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड ले लिया, P इज ग्रेटर देन S एंड Q इज ग्रेटर देन T। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही एक गलत, क्या है? तो P से S की बात होती है। ये देखिए P से S की बात, हम लोगों ने ध्यान दिया है, इस बात को पढ़ा है कि अगर समान साइड के चिन्ह होंगे तो जीतेगा कौन? ऑलवेज विनर ग्रेटर होगा। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, अगर इन तीनों में लड़ाई हुई तो जीतेगा कौन? ग्रेटर जी। तो बड़ा, बड़ा और बड़ा या बराबर, बड़ा, बड़ा, बड़ा या बराबर में जीतेगा कौन? हो गया। अब Q का T से अगर हम बात करें, Q का T से बात करें, बड़ा, बड़ा या बराबर और बराबर में जीतेगा कौन? केवल बड़ा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये आ गया। अगर यहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों ये दे दिया जाए, अगर यहीं पर दे दिया जाए R बड़ा है T से, तब आप क्या कहोगे? ना 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 ना, तब आप कहोगे बड़ा बराबर और बराबर में जीतेगा कौन? बड़ा बराबर, और यहाँ क्या दिया है? बड़ा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई हो? अब इसी तरह से एक मैं छोटा वाला लेकर आपको दिखाता हूँ। L इज लेस देन M लेस देन इक्वल टू Q लेस देन इक्वल टू R लेस देन S एंड इक्वल टू M। अब निष्कर्ष अगर आपको दिया जाए L इज लेस देन M एंड Q इज लेस देन S, आपको बताना। एक और मैं ले लेता हूं, थर्ड भी। M इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर M 2 बार आ गया है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर M 2 बार आ गया, इस M को कर देते हैं, इस M को क्या कर देते हैं प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा?
यहाँ पर भी आपको एन करना एन करना। अभी ठीक है। अभी m इज लेस देन इक्वल टू ये। अब आप देखिए L का N से रिलेशन आपको निकालना है, तो मेरे भाई L यहाँ N यहाँ, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। हम कैसे करेंगे? लेस लेस इक्वल लेस इक्वल लेस और इक्वल। हमें पता है जब सेम साइड के चिन्ह होंगे लेस लेस इक्वल और इक्वल में जीतेगा कौन? ऑलवेज विनर इज लेस। लेस दिया है, सही, खत्म, काम हो गया और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं। अब फिर Q का S से, Q यहाँ S यहाँ, तो लेस इक्वल और लेस में जीतेगा कौन? लेस, तो लेस ही दिया है, सही। अब M का N से, M का N से यहाँ गए, लेस इक्वल लेस और इक्वल में जीतेगा कौन? हमेशा कौन जीतेगा? लेस जीतेगा। यहाँ क्या दिया? लेस इक्वल, इसलिए ये। तो सेम साइड के चिन्ह पर अगर सवाल बनेगा तो बहुत ही सिंपल सवाल बनेगा, वो हम आराम से करके आएंगे। पिछली बार हम लोगों ने दरोगा के एग्जाम में देखा था इस पैटर्न के सवाल बहुत, तो इस पर हम लोग मेहनत करके जाएंगे। अगर कोई सवाल ऐसा बनता है, पूछा जाता है, तो हम आराम से उसको उड़ा करके आएंगे। चलिए, अब बचे हुए जो 4 एप्लीकेशन है उन पर हम थोड़ा गौर करते हैं, गौर फरमाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बचे हुए 4 एप्लीकेशन जो थे, ए ग्रेटर देन बी इज लेस देन सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज लेस देन सी, ए लेस देन बी एंड ग्रेटर देन सी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन सी। ये स्थिति, ये स्थिति यहाँ पर आपको अब अगर पूछा जाता है कि ए का सी से रिलेशन बताइए, तो एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। अगर कहता है बीच में बैठा वाला, अगर बीच में बैठा वाला दोनों साइड वालों से छोटा हो, बीच में बैठा वाला अगर दोनों साइड वालों से छोटा हो, तो दोनों साइड वालों में मेरे प्यारे दोस्तों रिलेशन, मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर हमसे कहता है बीच में बैठा वाला दोनों साइड वालों से छोटा है, या इसका उल्टा बीच में बैठा वाला दोनों साइड वालों से बड़ा है, तो क्या दोनों साइड वालों में कोई रिलेशन निकलेगा? आपको दोनों साइड वालों में कोई रिलेशन। यहाँ पर अगर आपसे पूछता है ए का सी से क्या रिलेशन होगा, आप कहोगे यहाँ पर ए का सी से रिलेशन बताया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ ए का सी से रिलेशन नहीं निकलेगा। यहाँ ए का सी से रिलेशन नहीं निकलेगा, यहाँ ए का सी के साथ संभावना बनेगी, बनेगी, और इसे ही हम आइदर और कहते हैं, इसे ही हम आइदर और कहते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ए का सी से कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पर ए का सी से कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर ए का सी के साथ संभावना बनेगी, और इसी संभावना को हम क्या कहते हैं? इसी संभावना को हम आइदर और कहते हैं। ठीक है, तो ए का सी से कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, ए का सी से संभावना बनेगी, और इसी संभावना को हम आइदर और कहते हैं। और यहीं से एक महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि आइदर और क्या है। तो चलिए अब आइदर और पर चर्चा करते हैं, आइदर और पर चर्चा करते हैं। पहले मैं लिख देता हूं कंडीशन ऑफ आइदर और, कंडीशन ऑफ आइदर, कंडीशन ऑफ यहां पर लिखते हैं आइदर और की शर्तें, आइदर और की शर्तें। पहली शर्त है दिए गए, दिए गए दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए, दिए गए दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए। दूसरा,
दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होने, दिए गए दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए, दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए, और तीसरी बात, दोनों निष्कर्ष मिल करके कथन को पूरा करते होना चाहिए। तीसरी बात आती है, दोनों निष्कर्ष मिलकर कथन को पूरा करते ना। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी आइदर और के केस में। आपको दो निष्कर्ष चाहिए, दोनों ही निष्कर्षों के जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो समान होने चाहिए, दोनों ही निष्कर्ष इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, व्यक्तिगत रूप से रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन हम दोनों को जब मिलाएं तो दिए गए कथन को ये पूरा कर, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए भाई आते हैं, इसके दो केस बनते हैं, तो मैं दोनों केसों को आपको अलग अलग समझाता हूँ। केस वन, केस वन थोड़ा सरल होता है, समझने का प्रयास करिएगा, फिर केस टू पर आते हैं। केस वन में कह रहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब यहां पर अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपसे ए का सी से रिलेशन पूछा जाता है, मान लेते हैं ये दो निष्कर्ष मैंने, ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज, आप लोगों को जब मैंने एप्लीकेशन पढ़ाया था शुरुआत में 1 से 10 वाला, उसमें ये निष्कर्ष, ये वाला कथन रहा होगा। अगर इसका फाइनल रिजल्ट निकालना हो तो हम क्या निकालें? फाइनल रिजल्ट निकालना हो तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में जीतेगा कौन? अगर ए का सी से रिलेशन निकालना हो तो आप क्या निकालोगे? आप कहोगे ए का सी से रिलेशन ए सी से बड़ा या बराबर, ठीक। लेकिन लेकिन ये तो आप निकाल रहे हो, अब निष्कर्ष में क्या दिया है? निष्कर्ष में दिया है ए का सी से, ए सी से बड़ा है, आपने कर दिया गलत। ए सी से बराबर है, आपने कर दिया गलत। देखिए, अब आप आइए, जब भी आपके दिए गए निष्कर्षों में दोनों तत्व समान हो तो आपके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजनी चाहिए। क्या घंटी बजनी चाहिए? कि भाई दोनों एलिमेंट समान है। तो यहां पर एग्जामिनर एक माहौल बना रहा है, एक माहौल बना रहा है। किस बात का माहौल बना रहा है? कि यहां पर आइदर और हो सकता है। माहौल तभी बनेगा जब दिए गए निष्कर्षों के दोनों तत्व समान हो। तो जैसे ही दोनों तत्व समान हो, वहीं पर आप रुक जाना, वहीं पर आप ठहर जाना। क्यों? क्योंकि एक माहौल बन सकता है किसका? आइदर और का। तो एलिमेंट समान मिल गया, और दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत हो जाते हैं, तब आप देखना कि क्या ये दोनों मिल करके इस कथन को पूरा कर रहे हैं। आपने पाया कि ए ग्रेटर देन सी, ए इक्वल टू सी, अगर दोनों मिलाएंगे तो यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा। और इसी को तो हम मेरे प्यारे दोस्तों आइदर और कहते हैं, इसी को तो हम आइदर और कहते हैं। तो हम कहेंगे क्या? या फर्स्ट या सेकंड सत्य, या फर्स्ट या सेकंड सत्य। आई होप आपको बात समझ। दूसरा केस मैं लेता हूं, केस टू। केस टू, केस टू में ये बात हो रही है, अगर मैं कहता हूं ए इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन सी। अब यहां अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ए का सी से कोई रिलेशन होगा, आप कहोगे सर यहाँ ए का सी से रिलेशन नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर निष्कर्ष में दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या दिया है? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और दूसरे में दिया है ए इज लेस देन सी, ठीक है। जैसे आपको ये दिया है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए इज लेस देन सी। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा क्या ए का सी से रिलेशन निकलेगा, आप कहोगे सर नहीं निकलेगा। लेकिन मैं अगर आपको प्रेशर दूं, तो नहीं तुमको निकालना है, आप कहोगे सर निकालने पर अगर हम जाएंगे तो हम कहेंगे या तो सर ए सी से बड़ा होगा, या तो सर ए सी से छोटा होगा, और या तो सर ए सी के बराबर। क्या इन तीनों के अलावा मेरे प्यारे दोस्तों हो सकता है? नहीं बेटा, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आप कहोगे या ए सी से बड़ा होगा,
या ए सी से छोटा होगा या ए सी के बराबर होगा। इन तीनों के अलावा चौथा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर ये तीनों बातें दे दी जाए, जैसे यहां देखिए, ए बड़ा या बराबर सी, ए छोटा सी। ए बड़ा या बराबर मतलब या बड़ा या बराबर और छोटा। तो अब क्या है, आइदर और की कंडीशन क्या आती है, जब दिए गए निष्कर्षों के दोनों तत्व समान हो, है भैया समान। दोनों ही व्यक्तिगत रूप से गलत हो, है भैया ये भी गलत। और क्या दोनों मिल करके पूरा कर रहे हैं, हाँ ये भी तो पूरा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं क्या, या तो ए सी से बड़ा होगा, या तो ए सी के बराबर होगा, या तो ए सी से छोटा होगा। क्या इन तीन के अलावा चौथा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप कहोगे ये आइदर और बनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आइदर और का जब भी यहाँ पर केस बनेगा, या तो ये मिलेगा, या अगर ऐसा मिल जाए ए छोटा या बराबर बी और ए बड़ा बी, तो ये भी मतलब आपको सिंबल यही मिलेंगे, या ग्रेटर इक्वल के साथ लेस मिल जाए, है ना, या लेस इक्वल के साथ ग्रेटर मिल जाए। यही दोनों आपको मिलेंगे आइदर और। इस वाले केस में केवल यही दोनों मिलेंगे। और अगर ये मिलते हैं तो आप कहोगे क्या, या फर्स्ट सत्य है या सेकंड सत्य, या फर्स्ट या सेकंड सत्य। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर आता है ए बड़ा या बराबर सी और ए छोटा या बराबर सी, तो ये दोनों असत्य है, ये आइदर और का केस नहीं बनाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर यहां पर आपको लालच देने का प्रयास करेगा। याद रखिएगा, बराबर किसी एक के साथ ही होगा। अगर बड़े के साथ बराबर हो गया तो छोटे के साथ नहीं होगा, अगर छोटे के साथ बराबर हो गया तो बड़े के साथ नहीं होगा, और अगर दोनों के साथ बराबर हो गया तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों ये आइदर और नहीं होगा। ध्यान रखिएगा क्या क्या बातें हैं, कि भाई बड़े के साथ अगर बराबर हो गया तो छोटे के साथ नहीं होगा आइदर और के केस में, और अगर छोटे के साथ बराबर हो गया तो बड़े के साथ नहीं हो गया, और अगर दोनों के साथ हो गया तो भैया ये आइदर और ही नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। ना तो फर्स्ट सत्य है ना ही सेकंड, ना तो फर्स्ट ना ही। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है तो वहां पर आइदर और का केस नहीं, इसमें आपका क्या होगा, ना तो फर्स्ट सत्य है ना ही सेकंड सत्य है। ये नाइदर और का केस आपका बन जाए। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। इनइक्वालिटी में मैंने जो भी आपको बातें बताई, पहले मैंने आपको 14 एप्लीकेशन बताया, और फिर मैंने आपको आइदर और की कंडीशन बताई, और उसके दो केस बताए। दोनों ही केस बनते रहते हैं, पूछे जाते हैं, दोनों ही केस बनते रहते हैं, पूछे जाते हैं। अब इस पर हम लोग आते हैं, एक दो सवाल देखते हैं आइदर और। जैसे मैंने दे दिया ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी और इज ग्रेटर देन ई। और अब आपको निष्कर्ष के रूप में दिया गया है, अब आपको निष्कर्ष के रूप में दिया गया है पहला और दूसरा। पहले निष्कर्ष में आपको दिया गया है ए इज ग्रेटर देन डी, और दूसरे निष्कर्ष में दिया गया है ए इज इक्वल टू डी। अब आपने देखा ए का डी से, यहां जब आप ए का डी से लेने गए तो आपने देखा ग्रेटर इक्वल इक्वल और ग्रेटर इक्वल, है ना, यही तो देखा। अब इसमें अगर आप रिलेशन बनाने गए तो आपने पाया सर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी बनेगा, लेकिन यहाँ क्या दिया है, ए ग्रेटर देन डी, गलत करो भाई, ए इक्वल टू डी, गलत करो भाई। लेकिन गलत करके भागना मत, एक बार जरूर देखना, यार ये तो माहौल आइदर और का है। क्यों माहौल आइदर और का है भैया, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत हैं। अच्छा चलो दोनों को मिलाकर देखें, भैया मिलाने पर ए बड़ा है डी बराबर है डी, बड़ा बराबर मिलकर के बड़ा बराबर बना तो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, या फर्स्ट या सेकंड सत्य, या फर्स्ट या सेकंड सत्य, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसी के आड़ में एक जानवर आपको फंसाने का भी प्रयास करेगा, आपके लिए जाल बिछाएगा। क्या जाल बिछाएगा जरा देखना, जैसे इसी में अगर दे देता ए ग्रेटर देन डी और सेकंड में दे देता ए लेस देन डी, ए ग्रेटर देन डी और ए लेस देन डी। यहां पर आपने देखा कि ए का डी से रिलेशन ए बड़ा या बराबर है, यहां दिया है बड़ा, गलत करो, यहां दिया छोटा, गलत करो।
तो अब आप यहां मत करना कि ये आइदर और है, ये आइदर और मत करना। क्यों भाई? अब आपके दिमाग में आए सर दोनों एलिमेंट तो सेम है, दोनों एलिमेंट तो सेम है, दोनों व्यक्तिगत रूप से गलत भी हैं, लेकिन बेटा ये तीसरी कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं। सर कौन सी? क्या दोनों मिल करके इस कथन को पूरा कर रहे हैं? नहीं। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होगा, ना तो फर्स्ट सत्य है ना ही सेकंड सत्य है। आप क्या कहोगे मेरे प्यारे दोस्तों? ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड सत्य है। ठीक है। एक केस दूसरे वाले केस पर भी एक सवाल लेते हैं, देखिएगा। केस टू पर, केस टू पर अगर आपको दे दिया गया A is greater than B is less than C is less than D and greater than E, यहां पर आपसे पूछ लिया गया B का E से, B is greater than E and B is less than equal to, यहां पर देखिएगा पहला और दूसरा। अब यहां पर जब आप B का E से रिलेशन निकालने गए, ये देखिए बीच में कौन आया, C और D, उल्टा सिंबल, उल्टा सिंबल हो गया। याद करिए 11 से 14 में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, जब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यहां पर E का C से रिलेशन नहीं निकलेगा, यहां पर E का C से रिलेशन नहीं निकलेगा। तो मेरे भाई अगर E का C से नहीं निकलेगा तो क्या E का B से निकलेगा? आप कहोगे सर E का B से भी नहीं निकलेगा। तो अगर E का B से रिलेशन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? आप क्या कहोगे? B इज ग्रेटर देन E रॉन्ग कर दें, B इज लेस देन इक्वल टू E रॉन्ग कर दें। लेकिन लेकिन यहीं पर रुकिएगा, यहीं पर ठहरिएगा। अब आप देखिए दोनों एलिमेंट सेम है, हाँ भाई सेम है। दोनों व्यक्तिगत रूप से गलत हैं, हाँ भाई गलत हैं। और याद करिए केस टू में मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेटर है तो इसके साथ लेस इक्वल, और अगर लेस है तो इसके साथ ग्रेटर इक्वल अगर मिल जाते हैं, या तो ये दोनों मिल जाते हैं या तो ये दोनों मिल जाते हैं, तो क्या ये आइदर आर को जनरेट करेंगे? बिल्कुल जनरेट करेंगे। यहां देखिए ग्रेटर के साथ लेस इक्वल, ये पहले वाली कंडीशन मिल गई। तब आप कहोगे कि सर या तो ये फर्स्ट सत्य है या तो ये सेकंड सत्य है, या फर्स्ट सत्य है या सेकंड सत्य। आई होप आपको बात समझ। तो ये हम लोगों का इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो में हम लोग जब आएंगे तो इनइक्वालिटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने सारी बातों को कवर करने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से इनइक्वालिटी में कई तरह के सवाल बनते हैं और उन सवालों को हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, जब देखोगे तो आपको प्रश्न आगे समझ में आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर ये पसंद आए तो आगे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।